हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित प्रजापति। आप देख रहे हैं बेसिक पॉइंट बाय अंकित। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रेंगल के बारे में। ट्रेंगल ट्रेंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कहते किसे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। परिभाषा तीन भुजाओं से बनी ऐसी बंद आकृति, तीन भुजाओं से बनी ऐसी बंद आकृति जिसमें, ठीक है, जिसमें तीन भुजाएं अर्थात तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है। ऐसी बंद आकृति, ऐसे नहीं कि तीन भुजाएं हो कैसी भी बना दी हमने तीन भुजाएं और मैं त्रिभुज बन गया, नहीं। वो बंद आकृति होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये रही तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा और ये रही तीसरी भुजा, ठीक है। तीन भुजाएं, तो एक क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, भुजा। इंग्लिश में से साइड कहते हैं, साइड, ठीक है, साइड कहते हैं। अब ये भुजाएं बन गई। अब होती है कोण, तीन कोण। तीन कोण कौन कौन से होते हैं, तीन कोण होते हैं, एक ये रहा कोण, एक ये रहा कोण और एक ये रहा कोण, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम आंतरिक कोण। ये अंदर बनते हैं ना जो, उन्हें कहते हैं हम आंतरिक कोण। ऐसे ही ये बाहरी कोण बनते हैं। जैसे ये चला गया सीधी, ठीक है, ये लाइन सीधी चली गई तो यहाँ पे बाहर नहीं बनेगा कोण, बनेगा ना। इसी प्रकार यहाँ पे बाहरी कोण भी तीन प्रकार के तीन कोण बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन्हें क्या कहते हैं, कोण। नाम लिख दें, इन्हें कहते हैं हम कोण। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एंगल, 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 ठीक है। इसे इंग्लिश में हम एंगल कहते हैं। अच्छा, अब होते हैं तीन शीर्ष। अब ये शीर्ष क्या कहलाते हैं, शीर्ष वह बिंदु कहलाता है जहां पर दो भुजाएं आपस में काटती हैं, उस कोण को शीर्ष कहते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा, वो रहा शीर्ष, ये रहा शीर्ष, ठीक है। एक कोना है ना, इसे ही हम शीर्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शीर्ष, शीर्ष। इसे हम इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज में मुख्यतः कौन कौन से गुण होते हैं। त्रिभुज में कौन कौन से गुण होते हैं वे भी देख लेते हैं। त्रिभुज के प्रमुख गुण। पहला गुण, त्रिभुज का पहला गुण होता है, त्रिभुज एक बहुभुज होता है। त्रिभुज क्या होता है, एक बहुभुज। बहुभुज का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसमें एक से अधिक भुजा हो, ठीक है, जिसमें दो से अधिक भुजाएं हो, ठीक है, जिसमें दो से अधिक भुजाएं से बहुभुज कहते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री कैसे होता है, इन तीनों कोण है ना, ये अंदर बने वाले कोण है ना, इन्हीं तो हम अंतःकोण कहते हैं। इनका कोण, इन तीनों का कोणों का योग, मतलब जैसे हमने इन्हें ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया, ठीक है। इन तीनों का कोण, कोण ए, ये अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। ये रहा अंतःकोणों का, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। अब 360 कैसे होता है, जैसे ये रहा बाहर बनने वाला कोण, जैसे यहाँ पे जो वर्टेक्स पे बनने वाला कोण है ना, ऊपर ऊपर बाहरी बाहरी कोण, उसे हम, जैसे यहाँ पे बनने वाला कोण, यहाँ पे बनने वाला कोण, ठीक है, यहाँ पे बनने वाला कोण, इनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180, और त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, दूसरा पॉइंट है बाह्य कोण। अच्छा, बाह्य कोण, बाह्य कोण को हम, बाह्य कोणों को हम दर्शा लेते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखना कि त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा, चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या होता है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है।
अच्छा, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, ठीक है। मतलब जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पे बना लेता हूं मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। इसकी एक भुजा बनाई मैंने 10 सेंटीमीटर, एक 10 नहीं, ठीक है। एक बनाई मैंने 3 सेंटीमीटर, एक बनाई मैंने 4 सेंटीमीटर, हाँ, और एक बनाई मैंने 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या ये त्रिभुज है? इसे कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ना है, वो तीसरी भुजा से बड़ी होगी, ठीक है। कैसे होगी? जैसे मैंने इन दोनों का जोड़ा, ठीक है, तो 3 और 5 8 हो गए, तो ये बड़ी है ना किससे? तीसरी भुजा से, है ना, तीसरी भुजा से बड़ी। इसका मतलब ये ट्रायंगल है। अच्छा, दूसरी उसी के नीचे ही आगे लिखी हुई है, अतः एवं अंतर तीनों भुजाओं से कम होता है। और अंतर है ना, अंतर मतलब इन दोनों को घटाएंगे हम, या इन दोनों को घटाएंगे, या इन दोनों को घटाएंगे, तो तीसरी भुजा से क्या होगा? कम होगा। अच्छा, ये तो हो गया जोड़ का नियम, यहाँ पे फॉलो करना है। दूसरा नियम, दूसरा नीचे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि कम होगा। अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब हमेशा घटाना होता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जैसे अभी तो जोड़ा था, तो इससे अधिकता, मतलब ये ठीक है, ये वाला नियम भी ठीक है। इसमें दो नियम दिए हुए हैं एक साथ, ये यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, तो पहला नियम तो ठीक है। अब इनका अंतर कम होता है। अंतर कम कैसे होता है? जैसे 5 में से 2 गए तो 2 बचे ना, 5 में से 3 गए तो 2 बचे ना, 2 बचे, तो ये छोटा है ना, ये छोटा है 4 से, मतलब तीसरी भुजा से छोटा है, तो ये भी सही है हमारी। और इन दोनों का योग, अंतर क्या होता है? अंतर, अंतर बड़ा होता है, और जोड़, जोड़ मतलब योग, योग क्या होता है? योग इन दोनों से, इन दो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे 5 और 3 8, मतलब ये बड़ा है तीसरी भुजा 4 से, मतलब ये भी ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को किस प्रकार से हम बांट सकते हैं। तो त्रिभुज को हम मुख्यतः दो प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे? एक तो भुजाओं के आधार पर बांट सकते हैं, और एक कोण के आधार पर बांट सकते हैं, ठीक है। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के, ऐसे ही कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर देख लेते हैं। भुजाओं के आधार पर पहला कोण जो पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु को इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। समबाहु, समबाहु मतलब इसके देखो नाम से ही पता चल रहा है, सम, सम मतलब समान है। बाहु, बाहु मतलब भुजाएं, सभी भुजाएं कैसी हैं? समान हैं। जैसे 10 ये रही, 10 ये रही और 10 ये रही, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ये भुजा है, 10 सेंटीमीटर ये वाली भुजा है, 10 सेंटीमीटर ये भुजा है, तो मतलब सभी भुजाएं कैसी हैं? समान हैं, ठीक है। सभी भुजाएं कैसी हैं? समान हैं। सभी भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा वाला होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब देखो इसके भी नाम से पता चला है, सम द्विबाहु मतलब समान है, दो भुजाएं, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्केलेस, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। जैसे 10 सेंटीमीटर हुई, 10 सेंटीमीटर ये हुई, और 5 सेंटीमीटर ये हुई, ये ज्यादा भी कम भी हो सकती है, ठीक है, परंतु दो भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। समद्वि मतलब दो भुजाएं कैसी हैं? समान है। अगला देखते हैं हम तीसरा वाला पॉइंट। तीसरी भुजा, तीसरा त्रिभुज कौन सा होता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल मतलब विषम, इसकी एक भी भुजा समान नहीं होगी, सभी भुजाएं कैसी होंगी? अलग अलग होंगी। सभी भुजाएं कैसी होंगी? अलग अलग। जैसे हमने इसे 10 माना, इसे 12, इसे 15, तो ये सभी भुजाएं समान है क्या? एक सी दिख रही है क्या? कोई भुजाएं नहीं दिख रही ना, इसीलिए एक कैसा ट्रायंगल है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब इसकी भुजाएं अलग अलग हैं। अब आते हैं हम कोण के आधार पे। कोण के आधार पे, कोण के आधार पे देख लेते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब जो कि 3 कोण, जो कि इनके तीनों कोण है ना, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, तो इसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। इसके तीनों कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री से कम। अच्छा, कुछ भी हो सकते हैं इसके 70, जैसे 60 हमने माना, यहाँ पे 50 माना, इनको तीनों को मिला के 180 ही होगा, ठीक है। हमने ये तो पढ़ चुके हैं अभी पीछे थोड़ी देर पहले कि 180 होता है कोण का, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है।
तो ये 180 होने चाहिए, बस 90 डिग्री से कम होने चाहिए, एक शर्त और है। ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे ही दूसरे में समकोण त्रिभुज, सम मतलब एक कोण कैसा होता है, इसमें समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब 90 एंगल। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब एक कोण 90 का होगा, बाकी छोटे हो सकते हैं, उससे बड़े हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री का होना चाहिए एक कोण। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसमें 90 डिग्री से अधिक होता है एक कोण, 90 डिग्री से अधिक कोण। जैसे हमने यहाँ पे 120 माना, 110 मान सकते हैं, आप कुछ ही मान सकते हैं, पर 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, और 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम आप 80 डिग्री से 180 डिग्री से अधिक ही कर दो, 90 डिग्री से अधिक पर 180 डिग्री से कम, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, अब हमारे त्रिभुज हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।